guys, good evening and welcome to India Studies Platform once again। एक बार आप सबका स्वागत है फिर से। सुबह हम मिले थे 2 बार और फिर उसके बाद आज ही मेरा थर्ड सेशन है और थर्ड सेशन में एक बात बतानी है या एक बात बोलनी है आप लोगों को। सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं आज, है ना, और 15 में से ऑलमोस्ट शायद 4-5 आपको आते ही होंगे पहले से और 10 को आप लोगों को आज थोड़ा सा गैस करके आंसर करना है। और वो गैस ऐसा भी है, मतलब मैंने सिर्फ मेन वर्ड थोड़े से टफ रखे, बाकी सब कुछ आराम से आप करने वाले हैं। तो एक ऐसा सेशन है जिसमें क्विकली आप चेक कर सकते हैं अगर ये वर्ड्स आपके एग्जाम में आ गए तो कितने मार्क्स आप कमा पाओगे, कितना कर पाओगे प्रिपेयर, उसका टेस्ट लेना है आज। तो आर यू ऑल रेडी? अच्छा, बातें बड़े कर रहे हो आप लोग, तो अगर आपकी बातें हो गई हो और अगर आप लोग रेडी हो तो जल्दी से बता दो, हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। और अगर कोई आपकी परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, कन्फ्यूजन हो या कोई मैसेज हो जिसको मुझ तक पहुंचाना हो, क्योंकि रात वाले सेशन में आप मैसेज करते हो और मैं वो देख नहीं पाती हूँ तो वो मैसेज मुझ तक नहीं आ पाता है। तो बताओ अभी कि कोई समस्या, परेशानी, कन्फ्यूजन हो तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और अभी कुछ लोग लेट से आएंगे, जो लोग ब्लू है ना उनको बता रही हूँ, देखो आज ब्लू वाले भी काफ़ी लेट है। एक तो ये बिल्कुल गलत बात है, जो लोग लेट आएंगे ना उनको ज़रूर से लिखना लेट से आने वालों को वेलकम, ठीक है, उनको वेलकम करिएगा लेट से आने वालों को, कि ज़्यादा लेट से आते हैं वो लोग। हाँ, कोई बात है, कोई परेशानी है, कुछ कहना है तो ये भी कह दो, मुझे बता दो, या फिर नहीं है तो हम शुरू करें क्या सेशन, ये भी बता दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं है किसी के पास कहने के लिए, शुरू कर दें हम लोग सेशन को। आजकल नींद ज़्यादा आ रही है, टाइमली नींद लो, शाम वाली नींद लो, प्रॉपर तो नहीं आएगी। शाम वाली अगर रात वाली, मतलब शाम से मतलब रात वाली नींद अगर प्रॉपर रहते हैं तो नहीं आती है नींद आप लोगों को, ठीक है, मतलब नहीं आनी चाहिए। कोई मुझसे पहले भी आ गया है, स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 15 क्वेश्चन और 15 में से टारगेटेड है। बताओ आप कितने स्कोर कर पाओगे। अभी मैं मुझे वो करो, चैलेंज करते हैं, देखें, खुद को चैलेंज करें, आज 15 में से कितने मार्क्स लोगे। और उसके बाद कहाँ पे भेजा है, गुड इवनिंग डियर। हाँ बताइए, मेरे को एक बार बता दो 15 में से कितने मार्क्स लेने वाले हो। चलो आगे चलते हैं। एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, ये पूरे अक्टूबर मंथ का एक लेकर आ रहे हैं अंकित अवस्थी इस पे अनअकैडमी पे। दैट इज ऑल्सो 2 फ्री लाइव क्लासेस है, करंट अफेयर्स की है फॉर एसएससी एग्जाम्स। सारे जो मंथ का पूरा करंट अफेयर है एक साथ लेकर आ रहे हैं इस सेशन में, जिसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर एक ही सेशन में। दैट इज गोइंग टू बी ऑन ओनली ऑन अनअकैडमी और फ्री लाइव क्लास होगा ऑन करंट अफेयर्स फॉर एसएससी एग्जाम बाय अंकित अवस्थी। डिटेल आप लोगों को नीचे दिया गया है ना, डिटेल सारा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे दिया गया है, तो आप पूरा डिटेल वहां पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने ये सेशन नहीं लिया तो आप जाके ले सकते हैं। इट इज़ लाइव ऑल्सो, इट इज़ फ्री ऑल्सो, तो आप भी जैसा हमारा इंडिया स्टडीज है इसी तरीके से आप वहाँ जाके ये सारे सेशन ले सकते हो। आप करंट अफेयर के बारे में और पढ़ सकते हो या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस ले सकते हो वहाँ से, है ना। डिटेल जो है सुबह 6 बजे तो क्लास आती है, एक बार इसका डिटेल टाइमिंग के लिए आप अभी उसमें देख लीजिएगा नीचे, राइट, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इसके बारे में आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, मैंने आप लोगों को आज चैलेंज पे रखा है, 15 ऑन 15 आने हैं किसी के, या 14 आने हैं या 13 आने हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। और कोई चीटिंग नहीं, किसी से कोई 8 का टारगेट है मोहित 50% पे। बाकी लोग बताइए, बाकी किसी ने नहीं बताया अभी तक भी। किसी ने नहीं बताया मुझे कि टारगेट कितना है, आप लोगों का कितना स्कोर करने का एक बार इरादा करके रखा है। क्वेश्चन मैंने कहा टफ थोड़े से हैं, लेकिन हमें हमारी तैयारी जीत की करनी है, तो क्यों अपने आप को वो कर रहे हो, मतलब अंडर एस्टिमेट कर देते हो शुरुआत में ही। चलो शुरू करें क्लास को। गुड मॉर्निंग्स, कौन है गुड मॉर्निंग्स पे? गुड मॉर्निंग्स कौन कर रहे हैं इस समय? 15 आएंगे, 10 आएंगे। चलो शुरू करते हैं अभी, है ना, देखते हैं किसके 10, 15, 12 जिसके भी जितने आते हैं। शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है? सबसे पहला वर्ड है अबोमिनेट।
What is abominate? What is love? What is exaggerate? What is neglect? What is support? आपको सबका सिनोनिम बताना है and do not cheat please. एक दूसरा टैब जो गूगल खोल के आप लोग चीट करके मुझे आंसर बताते हो और मैं तारीफ कर देती हूँ ना, आज वो नहीं चलने वाला है. आता है तो यस, नहीं आता है तो नो बोलेंगे, राइट. क्विकली, नेग्लेक्ट 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 बोल रहे हैं यहाँ पर. जीरो लेवल पे हो तो भी कोई बात नहीं, वोकैबुलरी इज वोकैबुलरी, ओके. लेवल कुछ नहीं होता वोकैबुलरी का. एबोमिनेट करना क्या होता है? क्या ये लव करना होता है? क्या ये एग्जैकरेट करना होता है? ये नेग्लेक्ट या सपोर्ट? अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो हम उसको हेल्प करते हैं, हम उसका अकम्पनी करते हैं, हम उसको साथ देते हैं, हम उसके साथ होते हैं. सपोर्ट करना, अकम्पनी करना, साथ होना, ये होता है सपोर्ट करना, राइट. पहला वर्ड. दूसरा वर्ड जो हमारा है निग्लेक्ट. निग्लेक्ट क्या होता है? निग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर कर देना, किसी पे ध्यान ना देना, किसी को अटेंशन ना देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, किसी पे कोई पे नहीं करना, हीडलेस हो जाना, निग्लेक्ट करना. एग्जैक्युरेट क्या होता है? एग्जैक्युरेट होता है हेट करना किसी से. अगर आप किसी से हेट करते हैं तो आप उससे अबहॉर करते हैं, आप उसको और क्या करते हैं, पसंद नहीं करते तो आप उसको डिटेस्ट कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, हम उसको. हेट के सिनोनिम बताइएगा जल्दी से. लव करते हैं, अगर हम किसी को लव करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा. डिटेस्ट करते हैं, अगर हम डिटेस्ट करते हैं तो हम डिसडेन करते हैं. डिटेस्ट, डिसडेन, डिस्पाइस, और दिस. डिटेस्ट, डिसडेन, डिस्पाइस, हेट, अबोमिनेट और अबहॉर. और तो सिनोनिम क्या हुआ? डिटेस्ट और हेट. यस, डिटेस्ट करना, हेट करना. डिसलाइक, यस, डिसलाइक तो लिखा ही नहीं. डिसलाइक, डिसलाइक से याद आया, डिसलाइक भी हो गया है पहले से ही, है ना. कुछ लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है, अंतर्यामी लोग. लोथ, अबोमिनेट करना, लोथ करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइट करना, डिसडेन करना, हेट करना, अबहॉर करना, डिटेस्ट करना, अबोमिनेट करना. ये सब क्या है? आपस में सिनोनिम है. राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए. किसी ने कुछ नया लिखा है तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर देते हैं. डिग्रेड नहीं, डिग्रेड नहीं, डिग्रेड करना डीवैल्यू करना हो जाता ना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना. डिग्रेड वो होता है डाउनग्रेड करना, डिग्रेड करना, लो रैंक कर देना किसी का, वो होता है डिग्रेड, ठीक है. तो ये रहा एग्जैकरेट. एग्जैकरेट यानी किसी से नफरत करना, किसी को हेट करना. अपथी, अपथी या एंटीपैथी? एंटीपैथी, ठीक है. तो डिसडेन करना, डिस्पाइट करना, एंटीपैथी, डिसलाइक, लोथ, अबहॉर, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए. याद हो गए क्या? जल्दी से क्विकली बोलेंगे, बिना देखे एक बार कोशिश करेंगे बोलने की. जैसे अबोमिनेट करना, हेट करना, डिस्पाइस करना, डिसडेन करना, डिटेस्ट करना, अबहॉर करना, लोथ करना, एंटीपैथी, ये सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं. डिसलाइक ऑल्सो, राइट. तो चलो आप लोग बोल के बताइए जरा. बोलना है एक बार. कितने वर्ड बोल देते हो अबोमिनेट के सिनोनिम? नेग्लेक्ट, रिजेक्ट, इग्नोर, और सपोर्ट करना, हेल्प करना, अकम्पनी करना, साथ देना. पॉजिटिव वर्ड है ये दोनों. ये पॉजिटिव है, लव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. ये अलग तरीके का. नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना, किसी को ध्यान मत देना, ठीक है. स्कॉर्नफुल हो जाता है, इलविल. स्कॉर्नफुल हो जाता है कमेंडेबल, सॉरी कमेंडेबल नहीं, कंडेम करना, इलविल रखना, स्कॉर्नफुल होना, मलिशियस होना, मलाइस रखना, है ना, मलाइन हो जाना, वो वाली चीज अलग होती है, इलविल अलग होगा, राइट. याद हो गया क्या? फर्स्ट आगे बढ़े क्या? सिनोनिम्स याद हो गए क्या? याद करना भी बहुत जरूरी है, साथ में बोलते जाए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. 1 में कितने मार्क्स आए? कितने मार्क्स आए शिद्दत से बताना. 1 on 1 या 1 on 0? ये हाफ वाफ का तो कोई चक्कर होगा नहीं. अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और आ रहा है अगला क्वेश्चन, ये रहा सेकंड क्वेश्चन. बोनस है सबके लिए, पहला टफ, सेकंड बोनस. कमेंट्स करना. कमेंट्स करना यानी क्या होता है? कमेंट्स करना यानी होता है स्टार्ट करना. अगर मैंने कमेंट्स कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, और क्या कर दिया? बिगिन कर दिया, और क्या कर दिया? जल्दी से बताएंगे इसके सिनोनिम. स्टार्ट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, बिगिन कर दिया, ट्रिगर कर दिया. ट्रिगर करना क्या होता है? ट्रिगर अगर आपने दबा दिया तो काम क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो गया. अपने तरफ से बताएंगे. हाँ, आंसर बता रहे हैं. 1 में से 0 0 0 0 आए हैं बहुत सारे लोगों के, है ना. आने चाहिए, क्योंकि पहला जो था हमारा, जो वर्ड इसमें दिया था अबोमिनेट, वही थोड़ा सा हमारे लिए अननोन था, बाकी सारे आते थे, इसलिए मैंने वहां पे अबोमिनेट रख दिया था. कमेंट्स करना यहाँ पे, अच्छा कमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ द
डे, कमेंसमेंट ऑफ द सेशन होता है ना, हाँ, इंसेप्शन, आउटसेट, इंसेप्शन। ठीक है, चलिए। टू एंड क्या होता है? एंड करना यानी नलीफाई करना, कैंसिल करना, हॉल्ट करना, स्टॉप करना। और क्या हो सकता है? ये एंड के बता देंगे सिनोनिम, जितने आते हैं सिनोनिम्स बताइए, ठीक है। और अगला है नियरिंग फिनिश, यानी फिनिश करना, एंड में ही आ जाएगा। रन यानी चालू रखना, इसका होगा सीज कर देना, स्टॉप कर देना, रोक देना, ठीक है। चलो आगे वाले में चले। सेकंड में तो आंसर सबको मिला होगा ना, इसमें तो सेकंड में तो मिला होगा सबको, यानी 1 on 1 यहाँ तो हो गए, अगर पिछले वाले में नहीं हुए तो, राइट। 2 on 1 हुए अभी अभी किसी के, राइट। चलो सेकंड में हो गया, थर्ड में चल रहे हैं। थर्ड आ गया कंजीनियल। कंजीनियल क्या होता है? इज इट मोनोटोनस, इज इट सोशलेबल, इज इट अफेक्टेड और सेल्फिश। अगर पर्सन सेल्फिश है तो कैसा है? ईगोटिस्ट है, ईगोइस्ट है, सेल्फ सेंटर्ड है, ठीक है। ईगोटिस्ट है, सेल्फ सेंटर्ड है, और थोड़ा सा प्राउड, अहंकारी जो होता है, वो वर्ड भी इसी में रिलेट करता है। नलीफाइड इज काइंड, यस, ठीक है। क्वैश करना, ओरिजिन इज बिगिन, राइट। इसके सिनोनिम कौन बताएगा? कंजेनल के कॉर्डियल, एक होता है कॉर्डियल, और क्या होता है? मुझे तो दो ही आते हैं, अफेबल होता है, कॉर्डियल होता है। आप लोग मुझे बता दें थोड़ा सा तो और अच्छा होगा। सोशिएबल हो गया, कॉर्डियल हो गया, दो तो मुझे आते हैं, और आप बताएंगे। कंजेनल है, सोशिएबल है, कॉर्डियल है, अफेबल है। एक आध याद आ रहा है, मैं लिख रहती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को याद आए तो राइट करिएगा। एमिकेबल है, फ्रेंडली है, राइट, बिल्कुल सही, फ्रेंडली है, अफेबल है, एमिकेबल है, ग्रेगरियस है, जिनायल है, बिल्कुल सही, जिनायल लिख दिया यहाँ पर, जिनायल है, जोवियल है, फ्लैम्बॉयंट है। फ्लैम्बॉयंट हालांकि केयरलेस में भी आता है, केयरलेस में भी, पर फ्लैम्बॉयंट है, हैपनिंग है, वाइब्रेंट है, ये सब इसी में आ जाते हैं। हैपनिंग है, वाइब्रेंट है, कॉर्डियल है, अफेबल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, जिनायल है, सोशिएबल है, ग्रेगरियस है। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके तो, और बहुत सारे हम लोग लगातार करते भी जा रहे हैं। तो जितने आ रहे हैं उतने लिखते जाइए, और जिसने नहीं आ रहे हैं वो नोट करते जाइए, ताकि दोबारा जब मैं पूछूं तो आप लोगों को आए, ठीक है। अफेक्टेड है तो इम्पैक्टेड है, जिसपे इम्पैक्ट पड़ गया है, जिसपे इफेक्ट हो गया है, जिसका अफेक्ट हो गया है वो। और मोनोटोनस है, मोनोटोनस है तो कैसा है? डल है, बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, राइट। डल, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, वो उसको बोला जाता है जिसमें कुछ भी चार्म ना हो, चार्मलेस हो, अट्रैक्शन, रिपल्सिव हो। चार्मलेस लिखना था मुझे यहाँ पे, राइट। तो ये इसका सिनोनिम हो गया सारे वर्ड्स, बहुत सारे मैंने बोले, बहुत सारे हैं, लिखे बहुत कम है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। हैपनिंग, हैप्पीनेस नहीं, हैपनिंग, ठीक है, गलत हो गया हैप्पीनेस वर्ड यहाँ पे। हैप्पीनेस यानी खुशी, और हैपनिंग यानी खुशी देने वाला, प्लीजेंट, हैपनिंग, नोटिसेबल, फ्लैम्बॉयंट है, और अफेबल है, इसको बोला जाता है। एडमॉनिश हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया है, एडमॉनिश है, लैम्बेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट है, एस्केप है, कॉशन है। कॉशन है यानी, कॉशन क्या होता है? सावधान होने वाला, प्रोसेस, नाउन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अफेक्टेड, प्रोन, सेंसिटिव, ससेप्टेबल, राइट, वेरी गुड, ग्रेट। आगे चलेंगे, मोनोटोनस, रिपल्सिव, डल, बोरिंग, चार्मलेस, राइट, ठीक है। अब आ गए एडमॉनिश पे। व्हाट इज एडमॉनिश, व्हाट इज लैम्बेस्ट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मुझे आता है, बाकी मुझे नहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, कैटेगराइज करना, पार्ट करना, सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करना, और क्या होता है? एक और वर्ड होता है सेग्रीगेट से रिलेटेड ही, ठीक है। एस्केप करना क्या होता है? आता है सबको, डिपार्चर, सडन डिपार्चर, भाग जाना। एडमॉनिश क्या होता है? एडमॉनिश क्या होता है? लैम्बेस्ट होता है। एडमॉनिश और लैम्बेस्ट अगर एक ही है तो एडमॉनिश का सिनोनिम कौन बताएगा? ये एग्जामिनर के फेवरेट शब्दों में से एक है। एडमॉनिश करना क्या होता है? एडमॉनिश करना होता है कास्टिगेट, कास्टिगेट। अगर आपने किसी को कास्टिगेट कर दिया तो आपने उसको चेस्टाइज कर दिया, आपने उसको चेस्टाइज कर दिया तो आपने उसको सेंज्योर कर दिया, सेंज्योर कर दिया, चेस्टाइज कर दिया तो क्या कर दिया? इंसल्ट कर दिया, और क्या कर दिया? कमेंट कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया,
किसी को क्रिटिसाइज कर देना, कमेंट कर देना, इंसल्ट कर देना, ह्यूमिलिएट कर देना, चाइट कर देना, रिब्यूक कर देना, रेप्रीमेंट कर देना, स्कोल्ड कर देना, कास्टिगेट कर देना, सेंश्योर कर देना, और क्या कर देना, अरे भूल गई मैं वर्ड्स आगे, लैम्बेस्ट कर देना, एडमोनिश कर देना, कुछ वर्ड्स और हैं जो मैं भूल गई हूँ, थ्रेटन नहीं, थ्रेटन नहीं, थ्रेटन नहीं, डिवैल्यू करना, और क्या करना, डिग्रेड कर देना, अंडरस्टिमेट कर देना, किसी को ह्यूमिलिएट कर देना, इंसल्ट कर देना, ये सारे वर्ड्स होंगे, कुछ हम लोग भूल भी जाते हैं बोलते बोलते, ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है, रेप्रीमेंट हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, राइट आंसर, ये दोनों सिनोनिम है, इसी में जोड़ देने हैं, इसी लिस्ट में। नेक्स्ट पे चलेंगे वापस, एडमोनिश, लैम्बेस्ट, वोगिश। वोगिश क्या होता है, आर्टिफिशियल है, फैशनेबल है, कैनोनिकल है और सेंसलेस है। सेंसलेस से स्टार्ट करते हैं, सेंसलेस है यानी पॉइंटलेस है, सेंसलेस है कोई व्यक्ति तो कैसा होता है, माइंडलेस, दिमाग नहीं है, बे मतलब की बातें करता है, बेतुका बातें करता है, कैसा होता है, एब्सर्ड, एब्सर्ड है। अगर व्यक्ति एब्सर्ड है तो कैसा है, व्यक्ति एब्सर्ड है तो कैसा है, माइंडलेस है, पॉइंटलेस है, पॉइंटलेस है, सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। व्यक्ति या चीज, कोई चीज क्या है, मीनिंगलेस है, सेंसलेस है, जाना नहीं वहां पे, राइट, इस तरीके से। स्टूपिड है, इडियट है, और क्या होता है, निनकॉम्पूफ, वर्ड भूल गए, और कैसा है, फूल है या फूलिश है, निनकॉम्पूफ, ये वर्ड पढ़ा था अभी हमने कुछ दिन पहले, बेवकूफ, तो बेवकूफ है, पॉइंटलेस है, कैसा है, एब्सर्ड है, बिल्कुल सही, राइट। तो कैनोनिकल वर्ड है, फैशनेबल है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल विच इज नॉट नेचुरल, अननेचुरल है, अनरियल है, और एक्स्ट्रा मैड है ना, निनकॉम्पूफ हो गया, और फुलिश, टॉक, सेंसलेस। एक बार और देखिएगा, फैशनेबल एक वर्ड है, फैशनेबल क्या होता है, अगर कोई चीज फैशनेबल है तो वो कैसी है, स्टाइलिश है, ट्रेंडी है, मॉडर्न है, राइट। अब आर्टिफिशियल या वॉगिश, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, गोबर गणेश, कहाँ बोला जाता है ये शब्द जनरली, डू यू यूज एवर, कभी हम लोग यूज करते हैं क्या ऐसे शब्द, गोबर गणेश, मुझे नहीं लगता, मतलब बहुत समय बाद मैंने ये शब्द सुना है जो आपने अभी अभी लिखा। हाँ, वोगिश पे बात कर रहे थे, वोगिश क्या होता है, वोगिश इज समथिंग विच इज पॉपुलर बिकॉज इट इज इन फैशन, तो पॉपुलर है कोई चीज, वो क्यों है, क्योंकि वो फैशन में है, वो ट्रेंडी है, वो स्टाइलिश है, तो वोगिश होना, फैशनेबल होना, ट्रेंडी होना, मॉडल होना, स्टाइलिश होना, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, आपस में सिनोनिम होते हैं। इसको हम लोग एक वर्ड और बोल सकते हैं, मॉडिश, एक वर्ड और होता है मॉडिश, मॉडर्न और स्टाइलिश से मिलके बन जाता है मॉडिश, तो मॉडिश है, स्टाइलिश है, मॉडर्न है, ट्रेंडी है, पॉपुलर है, ट्रेंड सेटर होते हैं ना, ट्रेंड सेटर्स, तो ट्रेंड सेटर्स, दे आर द ट्रेंड सेटर्स, जो वो लोग पहनेंगे वही फैशन हो जाता है, तो ट्रेंड सेटर्स, फैशनेबल, राइट। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए आपस में, सुन ली इसको, आपस में ये सब सिनोनिम हो गए, ये सारा वर्ड आर्टिफिशियल विच इज नॉट नेचुरल, तो अननेचुरल हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब राइट आंसर वॉगिश का क्या होगा, फैशनेबल हो जाएगा, बाकी सब सिनोनिम है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, जल्दी से 5 में से अपने मार्क्स भी बता लीजिए। बिहार में यूज होता है, बिहार में यूज होता है, कैनोनिकल वर्ड डिस्कस नहीं किया क्या हमने, ओके, कैनोनिकल, कैनोनिकल क्या होता है, कैनोनिकल होता है जो अप्रूव्ड हो, जो अथॉराइज्ड हो, अप्रूव्ड है, परमिटेड है, सैंक्शनड है, ठीक है, अलाउड, जिसको अलाउ है, जिसको अप्रूवल है, उसको बोला जाता है अलाउड है, अप्रूव्ड है, परमिटेड है, सैंक्शनड है, ग्रांटेड है, और कैनोनिकल है, राइट। 0 3 4
वर्ड्स बताइए बेटा, एकदम रिपीटेड तो नहीं है, थोड़े नए हैं, थोड़े रिपीटेड हैं, थोड़े ऐसे हैं जो आते हैं एग्जाम में एक्चुअली कुल मिला के। कैनोनिकल कभी कभी बहुत लेस चांसेस में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आज इन सब वर्ड्स को रखा है, क्योंकि नोन 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 पढ़ चुके हैं हम लोग काफी बार, राइट। चलिए, जो लोग लेट आए उन सबका स्वागत किसी ने नहीं किया। मैंने बोला था ब्लू टिक वालों से अनुरोध है मेरा, ब्लू रेंच लेके जो बैठे हैं उन लोगों से अनुरोध था कि भाई आप लोग उसको बोलो लोगों को कि आए लेट जो, उनका स्वागत करें आप। अनफेंड, अनफेंड क्या होता है? अनफेंड होता है रियल, जो रियल है, जो जेन्युइन है, जो ट्रू है, जो करेक्ट है। और प्रिटेंडेड क्या होता है? अगर कोई पर्सन प्रिटेंडेड है तो कैसा है? अनरियल, वास्तविक नहीं है, मन में कुछ और, ऊपर कुछ और, फेक पर्सन है, प्रिटेंशियस है, ऑस्टेंटेशियस है, शोई है, दिखावटी है, राइट। अनट्रू, फॉल्स। सिनोनिम्स लिखते जाना होता है, जितने याद आए उतने लिखो, उतना जितना मैं लिखो कितना लिखती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि रिवीजन होता रहे, दिमाग में वो चलते रहे, इसलिए लिखा जाता है। तो आप लोग भी लिखा करें इन सब चीजों को, ठीक है। और हाँ, जब हम इसको रियल और जेन्युइन बोल रहे हैं तो हम इसको ऑनेस्ट सिंसियर भी बोल सकते हैं गाइस। सिंसियर है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, रियल है, तो हम इसको ऑनेस्ट सिंसियर भी बोल सकते हैं, हम इसको रियल भी बोल सकते हैं, ट्रू भी बोल सकते हैं, धुंधला कह सकते हैं। किसको धुंधला कह सकते हैं? हाँ, शोई जो दिखावा करता है वही तो प्रिटेंशियस होता है, प्रिटेंड करता है, दिखावा। प्रिटेंड क्या करे? आई प्रिटेंडेड दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, हालांकि मुझे अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने प्रिटेंड किया, तो मैंने दिखाया, मैंने शो करा, मैंने आई बिकेम ऑस्टेंटेशियस, आई बिकेम दिखावटी, आई बिकेम अनरियल, जो मैं अंदर नहीं हूं वो मैंने दिखाया, आई बिकेम अनट्रू एंड आई बिकेम फॉल्स, आई बिकेम फेक। समझ में आया? तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं 2 या 5 वर्ड याद रहते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल के आप लोगों को बताती हूँ। धुंधला मुझे नहीं लग रहा कहीं पे आएगा। फ्लेबरगास्टेड क्या होता है? व्हाट इज फ्लेबरगास्टेड? फ्लेबरगास्टेड इज समथिंग व्हिच इज fabulous, which is mesmerizing, which is spellbounding, which is something which can be sad, ऑसम से भी ज्यादा, राइट। तो ऐसे वर्ड्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं फैब्यूलस है, फैंटाबुलस है, फ्लैबरगास्टेड है, स्पेल बैंडिंग है, कोई ऐसा परफॉर्मेंस है, उसको फ्लैबरगास्टेड कहते हैं। फ्लैबरगास्टेड यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट वाले में चलते हैं। हाँ, फेकेड हो सकता है, फेकेड इज राइट, मैंने बोला नहीं यहाँ पे। अब चलते हैं, 2 और 3 वर्ड्स और हैं उसको। फैशनेबल तो अभी आ गया। फटीग, अगर आप फटीग है तो कैसे हैं? जल्दी से फटीग के बहुत सारे सिनोनिम करवाए मैंने, बोलते रहिए गाइस, ठीक है। वेरी गुड राजेश। अगर फटीग है तो आप कैसे हैं? आप टायर्ड हैं, टायर्ड हैं आप कैसे हैं? कंज्यूम्ड हैं, कंज्यूम्ड हैं, टायर्ड हैं, और कैसे हैं? ड्रेन्ड हैं। ड्रेन्ड है मतलब आपको खून चूस लिया गया है, समझ गए? स्ट्रॉ डाल के चूस लिया जाता है तो आप ड्रेन्ड हो गए, खाली हो गए, एनर्जी नहीं है आप में, ठीक है। तो आप टायर्ड है, कंज्यूम है, ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, वेयरीसम है, और क्या है? और आप लिखें, थोड़ा सा मैं लिखते लिखते मुझे याद आ जाएगा। स्लीपी है, डॉजी है, डिजी है, आप लोग भी लिखें, सारे वर्ड सिनोनिम्स लिखें। इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं, इनएक्टिव नहीं, एग्जॉस्टेड। हाँ, इनएक्टिव मतलब क्या हो गया? लेजी। अब लेजी हैं तो आप टायर्ड हैं, दोनों थोड़े थोड़े मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम सिनोनिम में नहीं। जब नहीं मिले, दूर का सिनोनिम रखना होता है, थोड़ा सा दूर के कजन को रखना होता है तो रख दो, उस टाइप का है ये, समझ गए? लेजी नहीं, लेजी नहीं, इसलिए मैं लेजी मना कर रही हूँ। लेथार्जिक तो लेजी आ जाएगा, फिर लेजी आ गया तो लेथार्जिक आ जाएगा, लेकाडाइसिकल आ जाएगा, इनएक्टिव आ जाएगा, डोमेंट आ जाएगा, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने उसको रोका है। ओके, कंज्यूम्ड है, कंज्यूम मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एम्प्टी है, वेयरीसम, स्लीपी, डिजी, सारे सेम लिख दिए। चलो, इसी के साथ सेक्स हमारा खत्म हो गया। अगर आप एंग्शियस है तो कैसे हैं? आप वरिड हैं, आप परेशान हैं, आप ट्रबल्ड हैं, तो ये सारे वर्ड्स, ये तो एंग्शियस कॉमन सा वर्ड है। चलो आगे चले, 6 हो गया, नंबर 7 पे चलते हैं। 7 है वांटेड। जल्दी से बताइए, वांटेड है पर वी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और सॉरी डब्ल्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और उसमें यू आ रहा है। वांटेड क्या होता है? वांटेड क्या होता है? बिलीव्ड होता है, या बिलिटल्ड होता है, या फेल्ड, या अनवैंक्विश्ड। तो बिलीव क्या होता है? कंसिडर्ड,
कंसिडर करना, बिलीव करना, रिगार्ड करना, मान लेना, माना जाने वाला, या इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि, इट इज कंसिडर्ड, इट इज रिगार्डेड, राइट। तो ये सारे वर्ड्स तो सिनोनिम होते हैं। और बेलिटिल, अगर हम किसी को बेलिटिल करते हैं तो क्या करते हैं, बताओ 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 बताओ, जल्दी से सोचो। बेलिटिल हमने अभी पहले इसके सिनोनिम करा है, बेलिटिल का सिनोनिम। अगर हम बेलिटिल करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका वैल्यू कम आंकते हैं। बेलिटिल यही होता है ना, वैल्यू कम आंकना, यानी किसी को क्या करना, अंडर वैल्यू करना। अगर हम किसी को अंडर वैल्यू कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं तो हम उसको डी वैल्यू कर रहे हैं, डी वैल्यूड। अगर हम उसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं, डी वैल्यू कर रहे हैं, तो डीग्रेड कर रहे हैं, डीग्रेड कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं। डीग्रेड डाउनग्रेड एक ही बात होता है। और बताइए सिनोनिम बहुत सारे अभी चर्चा करके आए हैं हम, इसको कौन से आएंगे, वही एग्जामिनर्स फेवरेट, क्या बोले, चेस्टाइज, कास्टिगेट, इंसल्ट, सेंजोर, ह्यूमिलिएट और क्रिटिसाइज और रेप्रीमेंड, रिब्यूक, स्कोल्ड, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, वही वाले सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इनफेम, डिफेम, डिफेम, इनफेम नहीं, डिफेम, नाम किसी का खराब करना, डिफेम करना, स्पॉइल करना, खराब करना होता है, ठीक है। फेल, फेल क्या होता है, सेकंड फॉर्म की अगर बात करें फॉल का, तो गिर गया, कोई गिर गया। और फेल क्या होता है, गिराना, पेड़ को फेल किया जाता है तो गिराया जाता है, राइट। सेंज्योर सबसे अच्छा वर्ड, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, अब दो हो गए हमारे ये दोनों, बिलीव्ड ये ऑलरेडी हो गया है तो ये भी हो गया। अब आता है ये दोनों वर्ड, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, वांटेड और अनवैंक्विश्ड, इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। अनवैंक्विश्ड इधर और वांटेड इधर, जल्दी से बताएंगे, ये सिनोनिम ना दिख जाए आपको इसलिए। हाँ, अब बताएंगे। हाँ, रिब्यूक का सिनोनिम वही तो हुआ, रिब्यूक करना, रिब्यूक करना यानी डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, थोड़ा सा और बढ़ा दे तो इंसल्ट करना, डांटना, इंसल्ट करना, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट करना, चैस्टाइज करना, कास्टिगेट करना, सेंज्योर करना, क्रिटिसाइज करना, डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, अंडरवैल्यू करना, डिफेम करना, डाउनग्रेड करना। इतने याद आ रहे हैं, बाकी हम भूल भी चाहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है वांटेड, है ना। वांटेड क्या होता है, वांटेड होता है रिस्पेक्टेड। अगर कोई व्यक्ति आदरणीय है तो उसको बोलते हैं रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड है यानी वो व्यक्ति कैसा है, एस्टीम्ड है, रिस्पेक्टेड है, एस्टीम्ड है, अक्लेम्ड है। अक्लेम्ड है यानी फेमस है, रिस्पेक्ट किया जाता है उसको सबके द्वारा। और रिवियर एक वर्ड है, रिवियर्ड है, राइट, रिवियर्ड है, रिस्पेक्टेड है, एस्टीम्ड है, अक्लेम्ड है। ये सारे वर्ड्स तो इसके सिनोनिम हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है अनवैंक्विश्ड है। अनवैंक्विश्ड यानी क्या होता है, जिसको हराया ना जा सके। जल्दी से बताएंगे इसके सिनोनिम, जिसको हराया ना जा सके। ये वर्ड नया हो सकता है लेकिन इसके काफी सिनोनिम तो आता होगा आपको। ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके। हिंट दे रही हूँ, अनबीटेबल, जिसको हराया ना जा सके। सिनोनिम बताओगे, वन वर्ड में मोस्टली कॉमनली आने वाला वर्ड है और ये और इसके सिनोनिम, ठीक है। वन हु कैन नेवर बी डिफीटेड, राइट, बिल्कुल सही। अनबीटेबल है, जिसको हराया ना जा सके। इनविंसिबल हो जाएगा, अनकॉन्क्योर्ड हो जाएगा। याद आ गए इसके वर्ड सारे, बहुत बार बोलते हैं। अनडिफीटेड है, अनबीटन है, जिसको बता दिया मैंने। इनविंसिबल, यस बिल्कुल सही है। सारे वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन है। अनबीटेबल है, अनडिफीटेड है, अनकॉन्क्योरेबल है, इनविंसिबल है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमने उस दिन किए थे वन वर्ड में। अनअसेलेबल बिल्कुल सही, इनप्रैग्नेबल बिल्कुल सही, अनसरमाउंटेबल बिल्कुल सही, अनडिफीटेड, अनबीटेबल बिल्कुल सही। सारे वर्ड जिसके सिनोनिम है तो ये वाला हो गया। अब बताओ, एंटोनिम करना है वांटेड का। वांटेड यानी ये होता है किसी को बहुत रिस्पेक्ट दी जाए, कोई ऐसा पर्सन जो रिस्पेक्टफुल हो, जो कैसा हो, एस्टीम्ड हो, जो अक्लेम्ड हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा, डीफेम, डीवैल्यूड, डीग्रेडेड, डाउनग्रेडेड, अंडरवैल्यूड, कास्टिगेटेड, चेस्टाइज्ड, सेंज्योर्ड का और क्रिटिसाइज्ड। ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा सी। क्लियर हुआ, वर्ड समझ में आ रहे हैं, सेशन सही लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो जल्दी से आप इसमें बताइए कि यस आपने ये कर लिया, और नहीं किया है तो जल्दी से इसको
अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। वेलर, वेलर क्या होता है? वेलर को VALOUR भी लिखा जाता है क्योंकि हम अमेरिकन को नहीं फॉलो करते, ये अमेरिकन होता है, कलर में से यू उड़ा देना अमेरिकन होता है, हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। आइए, वेलर क्या होता है? वेलर होता है ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेवनेस, बहादुरी, राइट। ब्रेवनेस है, ब्रेवनेस हो गया तो बोल्डनेस, बोल्डनेस हो गया तो करेजियस, और करेजियस, बोल्डनेस, ये सब मैंने बता दिया। फियरलेसनेस, फियरलेसनेस महात्मा गांधी ने शायद, या उन्होंने, हाँ महात्मा गांधी ने लिखा था एक राइट अप, फियरलेसनेस उनका नाम, उसका नाम था, वही मुझे यहाँ पे याद आ गया। फियरलेसनेस लिखते, ब्रेविटी, ब्रेविटी लिखा है ब्रेवरी से रिलेटेड, एक होता है BREIVTY, तो दैट इज ब्रीविटी, शॉर्ट, ठीक है, ब्रीफ से बना हुआ होता है। हाँ, डरपोकता, कावर्डाइज, डरपोकता, इज देयर एनी वर्ड डरपोकता इन इंग्लिश, इन हिंदी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं लगता डरपोकता कोई वर्ड है। जेनरॉसिटी, काइंडनेस, दयालुता, ठीक है, कंपैशनेट, वर्ड्स लिखिए, वर्ड्स लिखिए, वर्ड्स लिखिए, जल्दी जल्दी। हेल्पफुलनेस, हाँ, इनजस्टिस, अन्याय करना। एडमोनिशन, बताइएगा एडमोनिश क्या होता है? एडमोनिशन क्या होता है? शुरुआत में शायद हमने इसको डिस्कस किया था। डरपोकता होता है, आयुष और डरपोकता, डरपोक होता है या डरपोकता होता है? कावर्डिस इसका सही आंसर हो जाएगा। फियरफुल है, अफरेड है, कावर्डिस है तो डरने वाला है, मीक है और डिफिडेंट है, और बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, शाय के, रिजर्व के, वो वाले जो वर्ड है, मीक है, मॉडेस्ट है, फियर है, अफ्रेड है, वो सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो जाएंगे। वैलिएंट, यस, ऑडाशियस, यस राइट, ऑडाशियस, एक्चुअली ऑडेशियस क्या हो, ऑडेसिटी होगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि नाउन लिख रहे हैं ना हम लोग सारे, ठीक है। चलो आगे चले, एडमोनिशन क्या होगा? एडमोनिशन कर दिया अगर हमने, एडमोनिशन नाउन है, लेम्बेस्ट्री का, ठीक है, सिंसियरिटी से, और क्या होता है? क्रिटिसाइज का, क्रिटिसिज्म, ये सब नाउन बनेंगे अभी, राइट। आ गया स्कोल्ड, फिर से आ गया एडमोनिशन और क्रिटिसिज्म, राइट। तो ये बहुत बार रिपीट होते हैं, नो डाउट, हर जगह यहाँ पे आता है, होता है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, थैंक यू वेरी मच टू इंक्रीज माई डिक्शनरी इन हिंदी ऑल्सो। चलिए, अनविटिंग, अनविटिंग का बताएंगे। अनविटिंग यानी क्लेवर या इंटेंस या सेंसिटिव या इंटेंशनल। एक होता है अनविटिंग, अनविटिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे अभी बताएंगे। इंटेंशनली क्या होता है? प्लैंड, जो चीज इंटेंशनली है वो क्या है? प्लैंड है, यानी इसके बारे में आपको पहले से पता था। नोइंगली, कॉन्शियसली, आपने नोइंगली करा, प्लान वे में करा, कॉन्शियस होके करा। कॉन्शियस का स्पेलिंग में सी कहाँ आता है? थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। कॉन्शियसली है, प्लान है, नोइंगली है, जानबूझ के, डेलिबरेटली, स्पेलिंग वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलिबरेटली, जानबूझ करके, प्लान करके अगर आपने करा उसको बोलते हैं, राइट। 9 का डी आएगा, ओके। इंटेंस, इंटेंस क्या होता है? इंटेंस होता है डीप, ठीक है। और सेंसिटिव क्या होता है? सेंसिटिव है यानी फ्रेजाइल है, बहुत ही ऐसा संवेदनशील वाला मामला होता है। तो यहाँ पे हाँ, कॉशियस, क्लेवर, ठीक है। अनविटिंग, अनविटिंग है, अनविटिंग है क्या मतलब क्या हो गया? अगर अनविटिंग है तो कैसा है? देखो, विट नहीं है, जिसमें दिमाग नहीं डाला, यानी अनकॉन्शियस, 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 अनकॉन्शियस का स्पेलिंग गलत लिख रही हूं मैं। अनकॉन्शियस है, अननोइंग है, अनप्लैंड है, अनडिसाइडेड है। जैसे आप मार्केट में अपने फ्रेंड के मिले और उसके घर चले गए उसके साथ ही, तो दैट वाज अनडिसाइडेड, ठीक है। और डिसाइडेड है जिसको आपने पहले सोचा समझा, अच्छा उस तारीख को मैं तुमसे मिलने आऊंगी। डेट डिसाइड होती है ना, डेट, जब आपको डेट पे जाना होता है तो आप डेट डिसाइड करते हैं, दैट इज नेवर नेवर अनविटिंग, राइट। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो गया ये, एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली किस में आएगा? इसमें होगा, एक्सीडेंटली। आप में से कितने लोग
अनडिसाइडेडली डेट पे चले जाते हैं? कितने लोग जाते हैं अनडिसाइडेडली, बिना कुछ डिसाइड किए डेट पे चले जाते हैं? सतीश कुमार सैनी का इनविटेशन को वेलकम कौन करेगा यहाँ पे? देर आर पीपल हु आर वेलकमिंग टुडे, बहुत सारे लोगों का वेलकम हो रहा है। सतीश का भी करिए बेटा जी। क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड नहीं, अक्रॉस। क्या होता है? अक्रॉस द, मीटिंग अक्रॉस होता है तो अचानक से मिल जाना, राइट? क्लेवर, इंटेलिजेंस, सगाशी से, ये किसका सिनोनिम बता रहे हो? अच्छा, क्लेवर का। क्लेवर का देखो दो मीनिंग होता है, एक तो बंदा क्लेवर है यानी इंटेलिजेंट, और एक क्लेवर है तो कनिंग है, धूर्त है। धूर्त होता है ना जो कैसा होता है? क्राफ्टी, क्राफ्टी होता है। कैसा? आर्टफुल, आर्टफुल है, क्राफ्टी है, कनिंग है, यानी कि कैसा है? ऐसा है बंदा कि मन में उसके कुछ और है और ऊपर कुछ और है, और ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, डिसऑनेस्टली वो अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। दैट इज क्लेवर, कनिंग, आर्टफुल एक्सेट्रा। ठीक है, चलो वेलकम हो गया क्या इसका? डेट डिसाइड करके जाते हैं, एग्जैक्टली मैं ये बोल रही हूँ अनडिसाइडेडली कौन जाता है? किसी ने नहीं बोला यहाँ पे, यानी सब डिसाइड करके जाते हैं एकदम। ठीक है, चलो मीनिंग आ गया इसका अनविलिंग का। अगले वर्ड पे चलते हैं, अगला है अनर्थ। अनर्थ करना क्या होता है? अनर्थ, एक हिंदी में अनर्थ अलग होता है, देखो बेटा जी ध्यान रखिएगा, हिंदी का अनर्थ नहीं है ये, इंग्लिश का अनर्थ है। एक्चुअली हिंदी का अनर्थ, माय मदर यूज दिस वर्ड, she uses this word many a time and whenever I write unearth I relate this to this, इसलिए मैंने आपको भी बोला एक हिंदी में भी अनर्थ होता है, एक इंग्लिश में भी अनर्थ होता है, तो इसको अनर्थ बोलते हैं, अनर्दन कर देना, अनर्दन। तो टीएच को द बोला जाता है ना, वो वाला है ये अनर्थ। ठीक है, बिना डिसाइड किए कैसे गई हो? धूर्त, मक्कार, बिल्कुल सही है। अनडिसाइडेड, हमेशा अनडिसाइडेड डेट कैसे हो जाती है यार? डेट तो प्लान करना पड़ता है, जाना कहाँ है, सोचना है, कैसे जाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डेट कैसे अनडिसाइडेड हो सकती है? हाँ, फेयर वेदर्ड फ्रेंड, यस बिल्कुल सही बात है, फेयर वेदर्ड फ्रेंड। टू लीव समबडी इन लर्च जो होता है वो वही करता है। चलिए, अनर्थ है, अनर्थ मतलब अर्थ में से निकाल देना, समझ रहे हो? अर्थ से रिलेटेड वर्ड है, अनर्थ कर दिया यानी अर्थ से निकाल दिया, यानी क्या कर दिया आपने? इसको रिवील कर दिया। रिवील कर दिया तो क्या कर दिया? डिस्क्लोज कर दिया। रिवील कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। आई थिंक ये वर्ड्स कल आए थे, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, ओपन करना, ओवर्ट कर देना, ठीक है, कंसील कर देना यानी छुपा लेना, किसी को नहीं बताना, हाइड कर लेना, कवर कर देना, कोवर्ट कर देना। ठीक है, नो, नो कौन करता है? स्क्विरल, स्क्विरल जब खाती है ना, स्क्विरल का जो खाने का प्रोसेस होता है ना, देखिए डॉली का क्वेश्चन है किस चीज का डेट, एक बार डॉली को आप आंसर देंगे कमेंट में तो बेटर होगा। किस चीज का डेट? एग्जाम देने गए थे तब घर में बोला एग्जाम होगा 3 से 5, 2 घंटे आने में एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो बस घर वालों को लगा लग जाएंगे और आपने अपनी डेट भी प्लान कर ली उसमें। वेरी गुड। अनवील करना, यस, अनवील करना यानी ओपन करना, खुलासा करना, घूंघट हटाना, पर्दा हटाना होता है अनवील करना, और व्हील करना यानी छुपाना होता है, राइट। नौ, स्क्विरल जो खाती है, चूहे जो खाते हैं, एक बार कटर 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 करके नौ यानी फटाफट फटाफट खाना, वो होता है। क्लीन करना, साफ करना, फ्लिंग, फ्लिंग करना क्या होता है? टॉस करना होता है, या मतलब कोई भी चीज आपने कॉइन को उठाया, लॉन्च करना, फ्लिंग करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ओवर्ट, ओपन, कोवर्ट, कवर, राइट। चलिए, इसी के बाद अब चलते हैं, फ्लिंग हो गया हमारा, ये सारा हो गया। अनर्थ कर देना आ गया इसका आंसर। कंसील, काफी टाइम लग गया आज हमें ना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। 10 में हम लोगों ने आज काफी टाइम लगा दिया, आई एम सो सॉरी, पर आज शायद हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, आप इडियम एंड फ्रेजेस क्विकली चलेंगे, क्विकली चलेंगे इसमें। डेट मतलब खजूर, बिल्कुल सही है, उसी डेट की बात कर रहे हैं हम लोग कि डेट डिसाइड कैसे होती है, मतलब खजूर अब क्योंकि आ रहा है सीजन, तो मतलब एकदम सही बात है। चलिए, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मुझे वेट है कि कौन किसको बताने वाला है, डॉली को कौन सी डेट की बात करें। टू कीप द
वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, डोर से वुल्फ को अवे रखना, यानी ये वुल्फ अगर बाहर है और आप अंदर है तो वुल्फ से आप क्या रख रहे हो, खाना दूर रख रहे हो। और अगर आप वुल्फ को दूर रख रहे हो यानी कि आप कभी भी मर सकते हो अगर वुल्फ अंदर आ गया। इसका मतलब आप अपने सर्वाइवल को प्रॉपर रख रहे हो, मर नहीं रहे हो आप खाने के लिए। टू हैव सफिशिएंट मनी टू प्रिवेंट स्टारवेशन, समझ में आया, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को सेफ रखते हुए चल रहे हैं, राइट। अवॉइड स्टारवेशन, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो गया सही, सी। 11 हो गया है हमारा, 12 पे अब हम लोग चलेंगे। 12 ये रहा, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स। नकल्स क्या होता है बताओ, नकल्स क्या होता है, टू रिब्यूक, टू कंडेम, टू चास्टाइज, टू, अरे यहाँ पे भी कंडेम करना, चास्टाइज करना, रिव्यू करना, आज यही चल रहा है। और दूसरा वर्ड है यूलोजाइज, जिसको यूलोजाइज नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। यूलोजाइज करना क्या होता है, प्रेज करना, प्रेज करना यानी क्या होता है, तारीफ करना। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं इंग्लिश में कैसे करेंगे, प्रेज करेंगे, एडमायर करेंगे, लॉर्ड करेंगे, अपलॉड करेंगे, और क्या करेंगे, लॉर्ड करेंगे, अपरेट करेंगे। एक होता है पैनिजारिक, ठीक है, और क्या होता है अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके भी जो एग्जाम में आते हैं जनरली। वर्ड्स लिखते जाइए। तबस्सुम क्या, प्लीज प्लीज क्या हो गया, मैंने सुना नहीं, हिंदी मीन बता दिया बेटा मैंने, किसका, टू गिव अ रैप ऑन द नकल्स, किसी को नकल्स पे लेना यानी किसी को आड़े हाथों लेना, खूब डांटना उसके दुस्साहस के लिए, उसके खराब कर्म के लिए, ठीक है। तो रिव्यू करना यानी डांटना। यहाँ पे एग्जैक्ट देखो, अब चास्टाइज करना, कंडेम करना, कंडेम करना क्या होता है, किसी को स्कॉर्नफुल हो जाना है ना, यानी मैलाइन करना, यानी किसी के लिए मन में इल विल रखना, दुर्व्यवहार या दुर्भावना रखना, ये होता है कंडेम। अब देखो समझो, नेगेटिव वर्ड्स हैं ये सारे। रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, डांटना होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड इनका क्या होता है, डांटना। डांटना, थोड़ी देर में डांटते डांटते आप उसकी इंसल्ट करने लग जाते हो, ह्यूमिलिएट करने लग जाते हो, शर्मिंदगी का एहसास करवा देते हो उसको, वो अलग बात होती है। चेस्टाइज करना क्या होता है, किसी को क्या करना, वही सेंज्योर करना, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी की। तो जुड़े हुए वर्ड्स हैं, हम सिनोनिम में पढ़ रहे थे, यूलोजाइज, प्रेज करना, तारीफ करना। अब जब नकल्स पे रख लेना किसी को यानी उसको डांटना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम लोग। सारा हिंदी मैंने बताने का कोशिश किया, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। द बॉय टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर उसने टर्न कर लिया, नहीं ये मेरा कान डेफ है, इससे मुझे सुनाई नहीं देता, इसको सुनाओ, समझ में आया। डेफ ईयर टर्न करना यानी अटेंशन नहीं पे करना, कहाँ है, लिसन केयरफुली नहीं, अपोजिट, डिड नॉट पे एनी अटेंशन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 13 हो गए, 2 क्वेश्चन और है। टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे जाके हिट करना यानी निशाना मारना, नहीं निशाना मिस हो गया इसमें, राइट। टू वर्क कॉन्फिडेंटली, गलत। टू इंसल्ट अनफेयरली, यस, इंसल्ट करना किसी का, ये इसका होगा। टू स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजीशन, टू हिट द करेक्ट मार्क, ये दोनों एक ही मीनिंग बता रहे हैं और ये दोनों इसके आंसर नहीं है। इंसल्ट करना, किसी को अनफेयर तरीके से, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, आज सब एक ही वर्ड आ रहा है, मुझे लग रहा है आज तो बिल्कुल याद हो ही जाएंगे इसके सारे सिनोनिम। नेक्स्ट आ गया टू गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट, अगर आपको कोल्ड फील होने लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, कोल्ड फील होने का मतलब है डर लगना शुरू हो जाना, राइट, डर लगने लग जाता है। राइट आंसर इसका हमारा बी होगा। इसके साथ ही 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था चैलेंज है आज 15 क्वेश्चन का चैलेंज, 15 में से कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए हैं क्विकली एक तो ये बताएं, जो लोग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो रहते नहीं है, ठीक है। इसी के साथ सेशन हमारा पूरा हुआ है। अब कल जो सेशन आएगा गाइज, 1 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। जो हमारा सेशन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कल, है ना, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। 30 मिनट्स में पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक होते हैं 30 मिनट में करवा दूंगी मैं आप लोगों को, ऐसा कुछ बनाया है मैंने प्लान। तो कल वाला सेशन जरूर देखना, सिर्फ आधा घंटा तो आप शायद निकाल ही सकते हो रिविजन में से, है ना, तो आधा घंटा कल जरूर निकालना। मिलेंगे हम लोग आज रात को और फिर कल में। 11 समझ में नहीं आया, ये रहा 11,
टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है इतने ही पैसे होना, सिर्फ उतने पैसे होना कि भूखे नहीं मर रहे हो, बहुत ज्यादा लैविश नहीं जी रहे हो, लेकिन हाँ भूखे नहीं मर रहे हो। टू हैव सफिशिएंट मनी टू अवॉइड टू प्रिवेंट स्टारवेशन, भुखमरी को दूर रखना, ये होता है भुखमरी को दूर रखना। जैसे कि वुल्फ को बाहर रखा हुआ है, वो भूखा है, समझ पा रहे हो, तो आप भूखे नहीं हो, जब तक वो बाहर है तब तक आप, तो इसका मतलब ये होता है टू हैव सफिशिएंट मनी टू अवॉइड दिस, राइट। चलिए, नहीं कोई ऑफलाइन नहीं चलती है मेरी क्लास, आप लोगों को पता है। चलिए, इसी के साथ समय काफी हो चुका है, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में रात को 9 बजे। और कल वाला सेशन प्लीज 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 उसको मिस मत करना, 30 मिनट्स में आप पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा क्लियर कर पाओगे, तो मिलेंगे उस क्लास में भी। थैंक यू वेरी मच।